हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी क्लब। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस में हमने जो हमारा क्लास 10 का चैप्टर 8 है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये कंप्लीट कर लिया है। इसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विथ सम क्वेश्चंस जो हमें उस टाइम जरूरी है करने, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, वो हमने कर लिया है। ये वीडियो स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए है, इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले आई रिक्वेस्ट कि अगर इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो ये वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं बनता आपके लिए। आपको पहले वो सारे वीडियोस देखने हैं क्योंकि उसमें हमने बेसिक से कॉन्सेप्ट पढ़ा है। ये तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप पहले इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स पढ़ लो, फिर ये वीडियो देखना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसमें मैंने बताया हुआ है, आपने देखा होगा अब हमारे पहले वीडियोस में कि 3 टॉपिक्स हैं। पहला रेशियो का है, साइड्स के रेशियो का। दूसरा हमारा है वैल्यूज एट सर्टेन एंगल, मतलब थीटा का एक सर्टेन एंगल है, उस एंगल पे हमारे रेशियोज के क्या वैल्यू होते हैं, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ा था। और थर्ड है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जिसमें 3 आइडेंटिटी है हमारे, उस पर क्वेश्चन होते हैं। तो ये आपके लिए एक फॉर्मूला शीट है, आप इसे पहले देख लो, इसे आप नोट भी कर सकते हो। इसमें मैंने पहले सारे फॉर्मूलेज लिख दिए हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे पहले रेशियोज मैंने यहाँ पे बता दिए हैं आपको, और उस रेशियो का क्या वैल्यू होता है। जैसे ये रेशियो जितने भी गिवन है, जैसे यहाँ पे रेफरेंस एंगल सी हमने लिया है, तो इस फिगर के कॉन्टेक्स्ट में आप देखना, यहाँ पे थीटा सी है, तो साइन ऑफ सी क्या होगा। देखो, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। वैसे ही कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वैसे ये 6 के 6 मैंने रेशियोज यहाँ पे लिख रखे हैं। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, उसकी वैल्यू ये गिवन है। इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर ये हमारा थीटा, तो परपेंडिकुलर ए बी होगा और हाइपोटेन्यूज ए सी होगा, तो ए बी अपॉन ए सी। वैसे ही यहाँ पे 6 के 6 रेशियोज विथ रेफरेंस टू दिस फिगर, उसके वैल्यूज भी मैंने यहाँ पे लिख दी, ये आप देख लेना। पहले एक दो छोटा सा फॉर्मूला और है कि टेन थीटा जो होता है ये साइन अपॉन कॉस होता है, ये मैंने समझाया हुआ है। और कॉट जो होता है ये 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो 10 के वैल्यू का भी रेसिप्रोकल होगा, तो ये होता है कॉस अपॉन साइन। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा सेक थीटा, कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक है, सेक थीटा किसका होता है, ये रेसिप्रोकल वाला हमारा चीज है कि हमने देखा था कि साइन कॉस 10, कॉसेक सेक कॉट। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है। और 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है। तो वही यहाँ पे गिवन है कि सेक को हम क्या लिख सकते हैं, ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो इसे हम 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो इसे हम 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं। और कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट होता है 10 का, तो इसे हम 1 अपॉन 10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों रेसिप्रोकल थे। फिर उसके बाद सेकेंड टॉपिक हमारा था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ये टेबल आपको लर्न होना चाहिए। आपके स्क्रीन पे भी वो टेबल दिख रहा होगा, ये आप वैल्यूज देख लो। हर एंगल पे हर रेशियो का एक अलग वैल्यू होता है, तो आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। इसका एक ट्रिक भी है जो मैंने वीडियोस में बताया था, तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको पहले वो वीडियोस देख लेना चाहिए चैप्टर के, फिर आप ये देखो। थर्ड है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो 3 आइडेंटिटी है हमारा। फर्स्ट तो बहुत सिंपल होता है, साइन और कॉस से है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी है। सेकेंड, इस पूरे आइडेंटिटी को कॉस स्क्वायर से हम डिवाइड कर देंगे। ये कैसे याद करते हैं मैं वो बता रहा हूँ। पूरे आइडेंटिटी को कॉस स्क्वायर से हम डिवाइड कर देंगे। कॉस स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगा वो है सेकंड आइडेंटिटी। और थर्ड के लिए वही फर्स्ट आइडेंटिटी को पहले हमने कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया, अब हम कर देंगे साइन स्क्वायर से डिवाइड। तो साइन स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आएगा वो है हमारा थर्ड आइडेंटिटी। तो ऐसे ये तीनों आइडेंटिटीज हैं। आपको ये रेशियो याद होने चाहिए, आपको ये रेसिप्रोकल और ये फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, आपको टेबल जो है उसके वैल्यूज याद होने चाहिए, और आपको ये तीनों आइडेंटिटी याद होना चाहिए। तो इन शॉर्ट मैं कहना ये चाहता हूँ कि जितने भी ये फॉर्मूलेज हैं, आइडेंटिटीज हैं, वो सब आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में आपको ये चीजें गिवन नहीं रहेंगी। एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, और क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको ये सारी चीजें याद होंगी। अभी मैंने इसे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझाया है। बहुत ज्यादा डिटेल में ना समझाने का रीजन ये है कि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो है, तो इसमें हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले मैंने सोचा कि आपको पहले सारे फॉर्मूलेज एक बार रिकैप करवा दूं। बाकी इनको डिटेल में समझना है, कैसे याद किया है हमने इसे, तो वो मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में
इससे पहले इस चैप्टर के वीडियोस में बताया है। सो उसके लिए आप उस वीडियोस का हेल्प ले सकते हो। इस वीडियो में अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सो इस चैप्टर में मैंने बताया 3 टॉपिक्स हैं। 3 में से एक टॉपिक हमारा आइडेंटिटी वाला है, जो कंपैरेटिवली बाकी 2 टॉपिक्स से थोड़ा डिफिकल्ट है, और 2 टॉपिक्स हैं, एक रेशियो और एक वैल्यूज वाला। तो रेशियो और वैल्यू के क्वेश्चन जो हैं वो हम इस वीडियो में करते हैं। इसके बाद आइडेंटिटीज के क्वेश्चन, स्पेशली जो हमारे एनसीईआरटी बुक में 10 आइडेंटिटी के क्वेश्चन गिवन हैं, वो 10 के 10 आइडेंटिटी के क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा। वो एक सेपरेट वीडियो होगा। वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी ना हो, इसलिए मैं इसे 2 पार्ट्स में करवा रहा हूँ। एंड डोंट वरी, ये क्वेश्चंस के 2 वीडियो जो हैं इसके बीच में बहुत ज्यादा टाइम गैप नहीं होगा। मैं सेम डे में दोनों वीडियोस अपलोड कर दूंगा। सो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। मतलब हमें ये बताना है कि 3 cot A इज इक्वल टू 4, ये जो हमारे पास एक गिवन है इक्वेशन, ये इस इक्वेशन के इक्वल है या नहीं है। अब देखो कॉट में हमें गिवन है, यहाँ पे टेन भी है, कॉस भी है, साइन भी है। तो सिंपल है, हमें इन सब का पहले वैल्यूज फाइंड करना पड़ेगा। वैल्यूज अगर हम फाइंड कर लेते हैं 1 सेकंड के लिए, तो हम वैल्यूज पुट कर लेंगे LHS में भी और RHS में भी, फिर हम देख लेंगे इक्वल आता है नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन रेशियो का है, बहुत सिंपल है। cot A फर्स्ट क्वेश्चन इज इक्वल टू 4/3। 3 LHS से RHS में गया। अब देखो cot A का वैल्यू 4/3 आ गया है, तो हम एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। cot हमारा होता है क्या है, अब देखो यहाँ पे रेशियो का काम आया। cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि cot देखो 10 का रेसिप्रोकल होता है और 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अगर cot 10 का रेसिप्रोकल है तो 10 का जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल भी cot होगा। मतलब 10 अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो cot क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब बेस, यहाँ पे देखो रेफरेंस एंगल A है ना, तो A हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं, A, B एंड C। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या गिवन है, 4/3। तो इसे हम 4 के एज्यूम कर लेते हैं और इसे 3 के। लेट बेस एंड परपेंडिकुलर, सॉरी ये हाइपोटेन्यूज था, हमारा परपेंडिकुलर BC था, ठीक है। तो लेट बेस एंड परपेंडिकुलर बी 4K एंड 3K रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि बेस हमारा 4K और परपेंडिकुलर 3K। ये क्वेश्चन में गिवन है कि कॉस क्या होता है। देखो कॉस से अगर मैं सिंपली फाइंड करूं तो ये क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब वैल्यू हमें गिवन है ना 4/3, तो यहाँ पे हम ये मानते हैं कि 4 हमारा बेस है और 3 परपेंडिकुलर है, क्योंकि कॉट हमारा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cot A इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हमारा बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। और K हम यूज करते हैं वेरिएबल, ये आपको पता है। तो हमारा बेस हो जाएगा 4K और परपेंडिकुलर हो जाएगा 3K। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम यहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं। अब देखो ये कैसे, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 4K स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, AC स्क्वायर। 4K स्क्वायर क्या होगा, 16K स्क्वायर, और 3K स्क्वायर क्या होगा, 9K स्क्वायर। ये हो जाएगा 25K स्क्वायर। अब देखो K स्क्वायर में है तो K रूट से बाहर आ जाएगा, और 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो 5 भी बाहर आ जाएगा रूट से। तो AC हमारा क्या आ गया, 5K। मतलब हमारा जो परपेंडिकुलर है ये आ गया 5K, ठीक है। अब देखो, अब हम फाइंड करते हैं इसमें वैल्यू पुट करके। चलो मैं यहीं पे कर देता हूँ, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। चल पहले इसे हम फाइंड करते हैं। ये हमारा LHS है, ठीक है। ये LHS गिवन है ना यहाँ पे क्वेश्चन में, इसे हम सॉल्व करते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। 10 होता है क्या, पहले ये बताओ। 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3K/4K का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, मतलब 3K/4K का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ नेक्स्ट पेज में हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास सॉल्व करके आ गया था। अब देखो आगे इसे सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 3K का होल स्क्वायर 9K स्क्वायर, 4K का होल स्क्वायर 16K स्क्वायर, 1 प्लस, सेम यहाँ भी होगा, बस साइन तो डिफरेंस है, प्लस है नीचे और ऊपर है माइनस, ठीक है।
अब देखो इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये एलसीएम होगा, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 16k² माइनस 9k² अपॉन 16k² होल अपॉन 16k² प्लस 9k² अपॉन 16k²। ये सिंपली मैंने एलसीएम लेके सॉल्व किया, ये आप भी कर सकते हो। अब देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर आप इसे रेसिप्रोकल करोगे तो आप देखोगे कि ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब देखो 16 माइनस 9 क्या होता है 7k² और 16 प्लस 9 25k² से k² कैंसिल 7/25। तो हमारे LHS का वैल्यू क्या आ गया 7/25। अब देखते हैं क्या RHS भी 7/25 होता है। cos² A माइनस sin² A। कॉस क्या होता है, कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और हमारा बेस क्या था, देखो बेस अगर मैं आपको दिखाऊं तो बेस हमारा 4k और हाइपोटेन्यूज क्या 5k, 4k अपॉन 5k, 4k अपॉन 5k का होल स्क्वायर। और सेम वही साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर 3k और हाइपोटेन्यूज 5k। अब सेम यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे, इसका देखो स्क्वायर सॉल्व हम कर रहे हैं, डिनोमिनेटर सेम है 25k², 16 माइनस 9 7k², k² से k² कैंसिल 7/25 आ गया। तो LHS और RHS इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रूफ करना था वेदर 1 माइनस tan² A अपॉन 1 प्लस tan² A इज इक्वल टू cos² A माइनस sin² A और नॉट। तो यस दिस इज इक्वल। कैसे हमने किया, सिंपल था, 3 cot A इज इक्वल टू 4 गिवन था, तो यहाँ पे कॉट का वैल्यू हमें गिवन था कि 4/3 है, तो उस वैल्यू से हमने बाकी सारे रेशियोज हम फाइंड कर सकते थे ट्रायंगल से, जैसे हमने यहाँ पे किया है। यहाँ पे देखो कॉस में जैसे बेस अपन परपेंडिकुलर गिवन है, तो जो हमारा तीसरा साइड बच गया हाइपोटेन्यूज वो हमने फाइंड कर लिया। अब हमारे पास तीनों साइड्स आ चुके हैं, तो हम कोई सा भी रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो तीनों साइड आ चुके हैं, हमें tan, cos और sin फाइंड करना था। तो पहले हमने LHS को सॉल्व किया, LHS को जब सॉल्व किया तो tan का वैल्यू हमने पुट किया, क्योंकि अब हमारे पास तीनों साइड्स हैं, तो tan का वैल्यू हमने पुट किया, उससे हमने सॉल्व किया, हमारे पास एक वैल्यू है 7/25। फिर हमने cos और sin का वैल्यू पुट किया, उससे सॉल्व किया, और वहां भी हमारा वैल्यू क्या आया, वहां हमारा वैल्यू है 7/25। तो दोनों वैल्यूज इक्वल आ गए, सो यस इट इज ट्रू। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत ज्यादा सिंपल था, हल्का सा लेंदी था, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, हल्का सा लेंदी था, आई एग्री, बट क्वेश्चन बहुत इजी था, ठीक है। कॉन्सेप्ट को आप पकड़े रहो, बाकी क्वेश्चंस होते जाएंगे। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, B पे राइट एंगल है, इफ tan A इज इक्वल टू 1। चलो रेफरेंस एंगल आपको पता है, यहां पे हम लेते हैं तो हमारे लिए सिंपल रहता है कि सामने ही परपेंडिकुलर और बेस रहता है, लेकिन एक बार रेफरेंस एंगल चलो यहां पे लेके देखते हैं। थीटा हमारा A गिवन है, तो tan का वैल्यू क्या दिया 1। tan A अगर 1 है तो इसे 1/1 में लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और tan होता है क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 1/1, मतलब tan A 1/1 में लिख रहा हूं। और tan होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस का जो रेशियो है वो 1 आ रहा है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारा थीटा अगर ये है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो इसे हम 1 के मान लेते हैं, और बेस हमारा ये हो जाएगा, इसे 1 के मान लेते हैं, ठीक है। कोई डाउट, वेरिएबल हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं, आपको पता है। अब हम यहाँ पे हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेते हैं, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 1k² प्लस 1k², AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1k² प्लस 1k², अगेन AC स्क्वायर, यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ये 2k² हो जाएगा AC। अब देखो k तो पेयर में है, मतलब k² में है, तो k सिंगल बाहर आ जाएगा, और 2 तो सिंगल है तो वो रूट में रहेगा। AC का वैल्यू आ गया, मतलब हमारा हाइपोटेन्यूज क्या आ गया k√2। हमें वेरीफाई क्या करना है, 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1। अब देखो, अब इस गिवन इक्वेशन को हम प्रूव करते हैं कि ये इक्वल है या नहीं है। 2 इंटू साइन, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
अब इस फिगर में परपेंडिकुलर आप ए बी को मत अज्यूम करना। ए बी परपेंडिकुलर इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस एंगल सी नहीं है, रेफरेंस एंगल ए है, तो इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर क्या है 1 के, और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा k√2। कॉस, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारा 1 के है, हाइपोटेन्यूज k√2, k से k कैंसिल, k से k कैंसिल, इज इक्वल टू यहाँ 1 तो है 2 इंटू 1 इंटू 1, और नीचे √2 इंटू √2 2 इज इक्वल टू 1, अगेन 2 से 2 कैंसिल, 1 इज इक्वल टू 1, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, कोई डाउट? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये रेशियोज के क्वेश्चन है, आपको एक रेशियो गिवन रहता है इस क्वेश्चन में, एक रेशियो गिवन है मतलब 2 साइड्स गिवन है, क्योंकि एक रेशियो का मतलब है कि ट्रायंगल्स के 3 साइड में से 2 साइड का रेशियो। अगर 2 साइड का रेशियो हमें गिवन है तो पाइथागोरस थ्योरम से हम थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं, वो हम करते हैं। और थर्ड साइड फाइंड करने के बाद जो भी इक्वेशन हमें प्रूफ करना होता है, जैसे यहाँ पे ये इक्वेशन प्रूफ करना था, तो इसे हम कर देते हैं उस फिगर के हेल्प से। ठीक है, सो ये था सेकंड क्वेश्चन। एक एडवाइस मैं और यहाँ पे देता हूँ आप लोगों को कि जितने भी क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाता हूँ, मेरे साथ आपको पहले वीडियो पॉज करके सॉल्व करना है, और फिर वीडियो कंप्लीट होने के बाद एक बार फिर से आपको इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बिना वीडियो के हेल्प लिए। ठीक है, अब हम कहते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे इवेल्युएट का है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का है। 2 क्वेश्चन इसमें से है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करना। देखो ये क्वेश्चंस हार्ड होते नहीं है, मैं आपके लिए इसलिए दे रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पे रेशियोज बहुत ज्यादा हैं, और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि कितने वैल्यूज आपको लर्न है। तो इसमें तो जितने आपको एक्यूरेट वैल्यूज याद होंगे उतना सही आपका आंसर रहेगा। एक भी वैल्यू गलत आपने पुट कर दिया तो क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाता है, इसलिए आपको वैल्यूज अच्छे से लर्न होनी चाहिए। हम कहते हैं सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट इज फॉर होमवर्क। 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। यहाँ पे 10 30 है, यहाँ पे 10 स्क्वायर 30 है। ठीक है, अब देखो 10 30 का वैल्यू होता है क्या? 10 30 होता है हमारा, देखो 10 45 1, 10 30 होता है 1/√3, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 है, तो 10 30 का जो भी वैल्यू होगा उसका स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 2/√3, और यहाँ पर जाएगा 1 माइनस 1/3, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब देखो इसे फर्दर हम सॉल्व करते हैं, या एलसीएम लेंगे तो 3 इंटू 1 3 माइनस 1/3 2√3, 3 माइनस 1 2/3। ठीक है, अब देखो इसे अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ 2√3, ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2, 3√3। अब इसे आप यहाँ पे √3 भी लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो रूट ऊपर क्या है 3 है, तो 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, ये भी तो सॉल्व होकर 3 हो जाएगा, और नीचे एक √3 है, तो एक √3 से एक √3 कैंसिल, तो ये √3 हो गया ना। ठीक है, कैसे किया मैंने? यहाँ पे आप छोड़ सकते हो, लेकिन और सॉल्व कर दो सेफर साइड रहने के लिए कि मार्क्स ना डिडक्ट हो। यहाँ पे 3 है तो 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, और नीचे एक √3 है तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा, तो यहाँ आ गया हमारा आंसर √3। ठीक है, इसे हमने इवेल्युएट किया, ये आया √3, फर्स्ट आपके लिए। अब हम कहते हैं फोर्थ क्वेश्चन। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। चलो रेफरेंस एंगल देख लेते हैं। AB 5 सेंटीमीटर गिवन है, AC भी 30 डिग्री गिवन है, तो C हमारा आई थिंक रेफरेंस एंगल है, क्योंकि देखो C हमारा सेंटर में ना, और C 30 डिग्री है, तो C हम यहाँ पे लेते हैं, A यहाँ पे लेते हैं। अब AB कितना गिवन है? AB है 5 सेंटीमीटर, और ACB 30 डिग्री, ACB दिस इज 30 डिग्री। डिटरमाइन लेंथ ऑफ BC एंड AC, हमें BC और AC फाइंड करना है। चलो ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज दोनों का मिक्स्ड क्वेश्चन है। अब देखो 30 डिग्री गिवन है, हमें बेस और हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, और परपेंडिकुलर हमें गिवन है, तो एक ऐसा रेशियो ले लो जिसमें परपेंडिकुलर और उसके साथ कुछ भी आए, मतलब उस रेशियो में परपेंडिकुलर आना चाहिए। तो हम साइन ले लेते हैं, साइन ऑफ C, मतलब साइन ऑफ 30 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि साइन C अगर मैं लिखता हूं
तो क्या मतलब साइन एट एंगल सी, और एंगल सी मुझे गिवन है 30 डिग्री, तो मैं साइन 30 लिखता हूँ। साइन 30 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज AC को मैं x एज्यूम करता हूँ। अब देखो साइन 30 क्या होता है, यहाँ पे हमें थीटा गिवन ही इसलिए था जिससे वैल्यू पुट कर सके। साइन 30 होता है 1/2, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है 5/x। अब x क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x आ जाएगा 10, ये हमें सेंटीमीटर में गिवन है तो 10। हमारा हाइपोटेन्यूज क्या आ गया, x इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब अगेन देखो हमारे पास परपेंडिकुलर है, हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। एक और ऐसा आप रेशियो ले लो जिसमें हमारा बेस आता हो। तो बेस किस में आता है, चलो 10 लेते हैं क्योंकि 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 5, बेस को मान लेते हैं y। अब 10 30 क्या होता है, 10 30 अगेन हमें वैल्यू पुट करना पड़ेगा 1/√3 और 5/y। अगेन y इधर जाके सॉल्व हो जाएगा तो y इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर। तो हमारा बेस आ गया 5√3। देखा आपने, ऐसे मिक्स क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है कि आपको वैल्यूज पुट करना होगा और रेशियोज में एक साइड गिवन होगा दूसरा नहीं गिवन होगा, तो उसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है। थोड़ा सा आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा तब आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। डिफिकल्ट नहीं है, इंटरेस्टिंग है। आपको समझना पड़ेगा कि हमें क्या अप्रोच रखना है। सो बहुत सिंपल था, इसमें हमें गिवन था कि C 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर गिवन था। तो पहले हमें बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों फाइंड करने थे। तो 30 डिग्री है मतलब कोई सा भी रेशियो 30 डिग्री पे हम लेते हैं तो उसका वैल्यू तो हम पुट कर सकते हैं। जैसे हमने साइन 30 लिया, tan 30 लिया, तो इसके वैल्यूज तो हमें लर्न है। जैसे ये 1/2 था, ये 1/√3 था, 1/√3। अब पहले हमें एक रेशियो ऐसा लेना है जिसमें हाइपोटेन्यूज आए। जैसे हमने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिया था साइन का रेशियो, जिससे हम हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सके। और फिर एक रेशियो ऐसा लेना है जिसमें बेस आए, जिससे हम बेस फाइंड कर सके। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। सो ये थे हमारे 4 क्वेश्चन। इस वीडियो में हम यही 4 क्वेश्चन कर रहे हैं। आई होप सिंपल थे चारों क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, इंटरेस्टिंग भी थे, और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जो सेम डे पे आने वाला है, आज ही आ जाएगा वो भी वीडियो, उसमें हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन। उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है हमारे 3 आइडेंटिटी, उसके क्वेश्चन होंगे और उसके काफी क्वेश्चन होंगे। एनसीईआरटी के 10 हैं वो तो हम करेंगे ही, और 1-2 एक्स्ट्रा भी करेंगे। तो उस वीडियो में हम देख लेंगे वो क्वेश्चंस। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो जैसा कि मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वो हम पढ़ेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।